Assalamu alaikum viewers. In today's lecture we will discuss the topic electric polarization of dielectrics. What are dielectrics? We already discussed in previous lectures. Dielectrics mean insulator mediums. So when certain insulator medium is placed between plates, then what will the effect on the capacitance of capacitor? So today we can derive a relation for the dielectric with capacitance of capacitor. So we already derived the formula for capacitance of a capacitor when certain medium is placed between plate is equal to A epsilon naught epsilon R over T. So epsilon R is the relative permittivity of medium, dielectric medium. So relative permittivity of dielectric medium is directly proportional to the capacitance of capacitor. So dielectric medium is when dielectric medium is placed between capacitor, so capacitance directly increases. जब भी हम प्लेट्स के दरमियान कोई सर्टन डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे तो उसकी वजह से जो प्लेट की कैपेसिटेंस है वो हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी. अब हम आगे ड्राइव भी कर लेते हैं. सो व्हेन सर्टन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स, सो चार्जेस मॉलिक्यूल्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम विल स्टार्ट टू पोलराइज. यानी जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसके अंदर उसके मॉलिक्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता पोलराइज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो भी इंसुलेटर मीडियम है उसमें नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस क्या होते हैं, सेम होते हैं. सो द चार्जेस विल positive charge will attract all the negative charges of the डाइलेक्ट्रिक मीडियम. यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जितने भी नेगेटिव पोल्स होंगे, नेगेटिव चार्जेस होंगे, उनको पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी. एंड ऑल द पॉजिटिव चार्जेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम विल अट्रैक्ट बाय द नेगेटिव प्लेट. नेगेटिव प्लेट जो है मॉलिक्यूल्स के तमाम पॉजिटिव पोल्स को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी. सो इन दिस वे डाइलेक्ट्रिक मीडियम विल बिकम पोलराइज. So what is electric polarization? Electric polarization क्या है? When a dielectric medium placed between the plates of a capacitor and the molecules of dielectric medium will becomes dipole. So this process is known as electric polarization. जब भी हम किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेट्स के कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान रखते हैं तो कैपेसिटर की प्लेट्स जो है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के मॉलिक्यूल्स को क्या कर देती है, पोलराइज कर देती है. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन. पोलराइज मीन कि पॉजिटिव पोल्स को एक साइड पर कर देती है, नेगेटिव पोल्स को अलग कर लेती है. तो पॉजिटिव पोल्स अलग हो जाते हैं, नेगेटिव पोल्स अलग हो जाते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल. व्हाट इज डाइपोल? डाइपोल इज डिफाइंड एज द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट ए स्मॉल डिस्टेंस. यानी टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस को जब हम थोड़े से डिस्टेंस पर सेपरेट कर लेते हैं तो वो क्या बनाते हैं, डाइपोल बनाते हैं. डाइपोल मीन टू पोल्स, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल. सो व्हेन द प्लेट्स attract the positive plate attract the negative charge and negative plates attract the positive charge. So due to this the intensity of the plates, charge density of the plates will become decreases. Charge, what is charge density? Sigma is surface charge density. Surface charge density. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होगी. कब? जब पोलराइजेशन हो रही होगी, पोलराइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा होगा. जो इंसुलेटर मीडियम है उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या बन रहे होंगे, डाइपोल बन रहे होंगे. तो उस वक्त जो है यहाँ पर किस सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये इन चार्जेस की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी, क्योंकि ये अपनी फोर्स यूज कर रहे हैं किस चीज़ पे, इन चार्जेस को पोलराइज करने पे. तो जब इन चार्जेस को पोलराइज कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लेट्स की वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. अब अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो वी ऑलरेडी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी of two oppositely charged parallel plates is equal to sigma over epsilon naught. We already derived in Gauss's law, application of Gauss's law. So sigma जो है वो चार्ज पर यूनिट एरिया है, तो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट. तो सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. तो इसकी वजह से डायरेक्टली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी. So when surface charge density decreases, the process of electric polarization,
so electric field intensity will also decreases. Electric field intensity will decrease हो रही है, so we already know the relation E is equal to delta V over D. So electric field intensity decrease हो रही है तो electric potential also decreases. Electric potential भी क्या हो रही है, decrease होगी during the process of electric polarization. If a electric potential decreases between plates so it's mean capacitance of the capacitor का formula होता है Q over V. So if V has inverse relation with capacitance. If V is decreases, V क्या हो रही है, decrease हो रही है, it mean the capacitance of capacitor must be increases. So जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की वो हमेशा इंक्रीज होती है कब, जब हम कोई सर्टेन डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं, मीन कि उसकी कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. यानी प्लेट्स के दरमियान जब भी हम कोई इंसुलेटर मीडियम प्लास्टिक रबर या वुड या कोई भी इंसुलेटर मीडियम जब रखते हैं तो उससे जो है प्लेट्स की मोस्टली जो है हम यूज़ करते हैं कैपेसिटर के दरमियान डाई इलेक्ट्रिक मीडियम मीका यूज़ करते हैं, या जो है हम पेपर यूज़ करते हैं, या इलेक्ट्रोलाइट. तो ये हम डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के तौर पर यूज़ करते हैं. तो जब भी हम प्लेट्स के दरमियान डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखने से जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वो हमेशा क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर. तो क्या इफेक्ट पड़ता है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विल ऑलवेज इंक्रीजेज बाय प्लेसिंग ए सर्टेन डाई इलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन दी प्लेट्स. यानी प्लेट्स के दरमियान जब भी हम कोई मीडियम रखते हैं तो उस मीडियम के रखने की वजह से जो कैपेसिटेंस है वो हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है. आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा. इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन और डाईपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर पर क्या इफेक्ट पड़ता है. So please don't forget to subscribe our YouTube channel and like our videos.